क्या आप बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स में पोजीशन बनाने का समय जानना चाहते हैं? क्या बिटकॉइन का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का करेक्शन पूरा होने वाला है? कैसे पहचानेंगे बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स में अपॉर्चुनिटी के रास्ते? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में न्यू एनालिसिस के पावरफुल टेक्निक से अनकवर करें पोजीशन बनाने के सही प्लेस और टाइम को। बिटकॉइन पर जुलाई मंथ के हमारे यूट्यूब वीडियो में हम लोगों ने रियल टाइम चार्ट पर उसमें चल रहे करेक्शन को फोरकास्ट किया था। बिटकॉइन ने हमारे प्रेडिक्शन को फॉलो किया है। अब इस वीडियो में हम सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए बिटकॉइन के करंट सिचुएशन को आसान और साइंटिफिक वे में एनालाइज करेंगे। हम बिटकॉइन के करेक्शन को समझेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होने की संभावना है। दोस्तों, बिटकॉइन में चल रहा करेक्शन पूरा होने के नज़दीक है। हम वेट और गेट रेडी फॉर करेक्शन कंप्लीशन के स्ट्रेटजी पर एम्फेसिस देंगे। हम करेक्शन कंप्लीशन के साथ पैटर्न कन्फर्मेशन पर भी जोर देंगे। न्यू एनालिसिस में पैटर्न कन्फर्मेशन का महत्व समझे, जाने करेक्शन के एंड के स्पेशल फीचर्स, समझे फ्लैट करेक्शन के डिस्टिंग्विश रूल्स। इस वीडियो में वेब थ्योरी को बिटकॉइन में सभी लेवल्स पर एक्यूरेटली अप्लाई करना बताएंगे। सभी डिग्री के वेब स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल करना सिखाएंगे। हम ट्रेडिशनल एलियट वेब थ्योरी के साथ न्यू एनालिसिस के रूल्स में क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देंगे। हम बिटकॉइन के करंट सिचुएशन में लॉन्ग पोजीशन क्रिएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहने पर जोर देंगे। करेक्शन के एंड पॉइंट को पहचानने के इंपॉर्टेंट क्लू प्रदान करेंगे। मार्केट में पोजीशन बनाने से पहले एंट्री पॉइंट को क्लियरली डिफाइन करना जाने। बिटकॉइन की दुनिया में न्यू एनालिसिस के एडवांस टेक्निक से ब्रेक थ्रू प्राप्त करें। तो बिटकॉइन में क्लैरिटी और टाइमिंग का वैल्यू समझने, कमिंग अपॉर्चुनिटी से वेल्थ क्रिएशन करने के लिए और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बिटकॉइन के रियल टाइम चार्ट पर। ये बिटकॉइन का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2011 से है और इस डाटा के तहत देख रहे हैं कि लोएस्ट पॉइंट इस राइजिंग ट्रेंड के लिए 0 पॉइंट है और यहाँ से जब हम लोग राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत ऊपर का 1 और 2, यहाँ से हम लोग जब 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है। तो ये हमारा सेकेंड वेव हो गया और यहाँ से ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नवंबर 2011 से लेकर के नवंबर 2013 तक रफली 2 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था और इसके बाद यहाँ पे करेक्शन के तहत नीचे का ई, बी और सी वेव, यहाँ पे हम लोग का डबल फेल्यूर जो कि एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। डबल फेल्यूर के तहत इस पॉइंट पे हम लोग का सेकेंड वेव कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 3 इयर्स का टाइम लगा और उसका अगस्त 2016 से लेकर के दिसंबर 2017 तक रफली 1 साल का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि थर्ड वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और उसके बाद पुनः हम लोग यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत नीचे का ये, बी और सी, यहाँ भी हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पर सी वेव कंप्लीट किया, जो कि मार्च 2020 में कोविड के टाइम में हम लोग का करेक्शन पूरा किया, जो कि हम लोग का उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फोर्थ वेव था और उसका पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। 20 मार्च 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक रफली 20 मंथ्स का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि फिफ्थ वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि साइकिल डिग्री की बात करें या फिर सुपर साइकिल डिग्री की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नवंबर 2011 से लेकर के नवंबर 2021 तक के हम लोग का एक बुल फेज था, जिसमें कि हम लोग का रफली 10 साल का एक राइजिंग ट्रेंड था और उसके बाद यहाँ से हम लोग का करेक्शन में इंटर कर चुका। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नवंबर 2021 से हम लोग का करेक्शन में इंटर किया और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि नवंबर
21 से लेकर के अभी जो हम लोग का करंट सिचुएशन में चल रहा है वो किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का नवंबर 2021 में हम लोग का एक इम्पल्स वेव, फिफ्थ वेव कंप्लीट करके और यहाँ पे करेक्शन के तहत नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। इस सी वेव के भी सबऑर्डिनेट वेव को देख रहे हैं तो यहाँ पे पा रहे हैं कि नीचे का 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि दिसंबर 2022 में पूरा करके और यहाँ पे देखे हो कि आप लोग पैटर्न कंफर्म किए थे। यहाँ से जब हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया था उस समय आप लोग को एक वीडियो बनाए थे जिसके तहत आप लोग को डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया और फिर से यहाँ पे हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए थे और एग्जैक्टली यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए थे। अब हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि यहाँ पे एक 5 वेव पूरा करके नीचे करेक्शन के तहत दिसंबर 2022 में हम लोग का 6 वेव का फॉर्मेशन पूरा किया और उसका 7th वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसका सबऑर्डिनेट वेव को हम लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का 7th वेव हो गया और उसका यहाँ पे हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि 14 मार्च 2024 का जो हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 7th वेव हो गया और उसका हम लोग करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। 14 मार्च 2024 से जो हम लोग अभी करेक्शन में है तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का 14 मार्च 2024 को हम लोग का ऊपर का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके और नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं और करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का डब्ल्यू हो गया और उसका यहाँ से एक करेक्टिव राइज के तहत एक्स वेव का फॉर्मेशन हुआ और इस एक्स वेव बनने का पुनः हम लोग फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसके तहत नीचे का ए और यहाँ पे बी, जिसका सबऑर्डिनेट वेव ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव हो गया और उसका पुनः यहाँ हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ से जो हम लोग का सेकंड कॉम्प्लेक्स करेक्शन में इंटर किया है, जिसके तहत नीचे का ए, बी बन चुका है और हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग का 27 सितंबर 2024 को बी वेव बन करके और यहाँ सबसे छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। अभी सी वेव के तहत हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का 1, 2 और यहाँ पे हम लोग का पिछले 3-4 दिन से जो करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू है, इस सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये नीचे कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना है। यहाँ पे हम लोग का सी वेव पूरा करके जैसे ही हम लोग का इसके सबऑर्डिनेट वेव का ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है, उससे बड़े टाइम फ्रेम का जब इस पैटर्न का भी कंफर्म करता है तो पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का जो कि 27 सितंबर से हम लोग करेक्टिव सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया है, जिसके तहत नीचे का 1, 2 और थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है, जो कि थर्ड वेव हमारा रफली यहाँ पे 57,000 के आसपास पूरा होने की संभावना है और उसका फोर्थ और फिर फिफ्थ वेव रफली 56 या 55,000 के आसपास कंप्लीट करके और यहाँ पे जब छोटे टाइम फ्रेम का ऊपर का पैटर्न कंफर्म करेगा, जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया है कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम में जो कि सी वेव के सबऑर्डिनेट वेव फोर्थ वेव का पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर जाने की संभावना है। तो यहाँ पे आने वाला 1 से 2 वीक बहुत कॉशियस रहेंगे और ध्यान रखें कि जैसे ही हम लोग का सी वेव का लास्ट वेव कंप्लीट करके ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तो पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर जाएंगे, जिसके तहत हो सकता है कि फिर से 66,000 से भी ऊपर जाने की संभावना है। और यदि सी वेव का भी पैटर्न कंफर्म कर लेता है, जो कि इस पूरे करेक्शन का पैटर्न कंफर्मेशन होगा, यदि करता है तो फिर से हम लोग नए हाई की ओर मूव कर जाने की संभावना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 14 मार्च 2024 से हम लोग का करेक्शन में इंटर किया, जिसके तहत हम लोग का शॉर्ट टर्म का एक करेक्शन इस पॉइंट पे पूरा किया, फिर वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का एक करेक्टिव एक्स वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किया और उसका सेकंड करेक्टिव फॉल, जिसके तहत शॉर्ट टर्म का हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मीडियम टर्म के भी करेक्शन में का एंड पॉइंट होने की संभावना। यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का यहाँ से करेक्शन में इंटर किया, ये भी हम लोग का पूरा होने की संभावना। और यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म का भी हम लोग का यहाँ पे करेक्टिव फॉल पूरा होने की संभावना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग रफली 1 मंथ्स को कहते हैं, शॉर्ट टर्म हम लोग 3 मंथ्स को कहते हैं और मीडियम टर्म हम लोग रफली 6 मंथ्स को कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म,
शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म तीनों टाइम फ्रेम का करेक्शन पूरा हो करके और तीनों ही टाइम फ्रेम का फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो वेट करें, आने वाले 2-3 सप्ताह केयरफुल रहें और प्लानिंग करें कि किस तरीके से हम लोग का पैटर्न कंफर्म करता है, तो हम लोग किस टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो पैटर्न कंफर्मेशन के बाद हम लोग ऊपर फिर से डिसाइड करेंगे कि कहाँ तक और क्या होने की संभावना है। तीनों ही टाइम फ्रेम का करेक्शन पूरा होने की संभावना है। तीनों टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्मेशन का वेट करें। कंफर्म होते ही हम लोग फिर से बाई और डिक्लाइन करके आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बिटकॉइन मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म तीनों टाइम फ्रेम का एंड पॉइंट के नज़दीक है और जैसे ही हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म करता है तो पुनः हम लोग फिर से वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। तो यहाँ पे बहुत कॉशियस रहें और केयरफुली वॉच करें कि किस तरीके से हम लोग का करेक्शन पूरा करके ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।